कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा जो टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य की स्थापना या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या स्थापना। दोनों आंसर एक ही है और दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा टॉपिक है। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, क्वेश्चन आता है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन आता है आपका किसने की थी, बृहद्रथ के द्वारा। मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की एक क्वेश्चन आता है राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी थी राजगृह। आपको मैंने 16 महाजनपदों का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। तो राजगृह की का ही दूसरा नाम गिरिब्रिज था। ठीक है, और इसके बृहद्रथ के जो पुत्र थे वो थे जरासंध। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बृहद्रथ का उत्तराधिकारी कौन था, जरासंध। इसे ही इसके बाद हर्यक वंश की स्थापना की गई थी मगध साम्राज्य के बाद। तो मगध हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेशन होता है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बिंबसार। बिंबसार गद्दी पर कब बैठे, एक क्वेश्चन ही आता है। तो 544 ईसा पूर्व में बिंबसार गद्दी पर बैठे थे। किस वर्ष, 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। बिंबसार क्वेश्चन आता है किस धर्म को मानते थे। तो ये आपके बौद्ध धर्म को मानते थे, याद रखना, बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिंबसार की जो है 3 पत्नियां थी। उनका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी पत्नी, किस राजा की 3 पत्नी थी या बिंबसार की कौन सी पत्नी नहीं थी। एक तो थी महाकोशला देवी, एक थी चेलना और एक थी अक्षयमा। ये तीनों जो पत्नियां थी वो बिंबसार की थी। ये कहा जाता है कि बिंबसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वैवाहिक संबंध बढ़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने 3 विवाह किए थे। बिंबसार का जो पुत्र था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबसार ने अपने मगध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। एक क्वेश्चन आता है किसने मगध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो मिलाया था आपका बिंबसार ने। और एक क्वेश्चन ये आता है कि बिंबसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो बिंबसार ने 52 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। और बिंबसार भारत का पहला ऐसा राजा था प्राचीन काल में जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। मतलब प्रशासन पर बल दिया था और प्रशासनिक व्यवस्था पर इसने बल दिया था। ठीक है, इसके बाद बिंबसार ने एक बार महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने अपना चिकित्सक को कहते थे राजवेद प्राचीन काल में। तो अपना राजवेद भेजा था जिसका नाम था जीवक। तो क्वेश्चन आता है किसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो बिंबसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था। ठीक है, तो इसके बाद यह फिर क्वेश्चन आता है कि बिंबसार किस धर्म को मानता था। तो बिंबसार जो है आपका बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए ये महात्मा बुद्ध से प्यार करता था और महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने डॉक्टर को उपस्थित कर दिया था। और जब तक महात्मा बुद्ध सही नहीं हो गए थे, उन्हें आराम नहीं मिल गया था, तब तक इन्होंने उन्हें वहीं पर रखा था, डॉक्टर को। ठीक है, इसके बाद बिंबसार के जो पुत्र थे वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो था कुणिक। क्वेश्चन आता है कुणिक किसका उपनाम था। तो अजातशत्रु का उपनाम जो था कुणिक था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, अगर क्वेश्चन आया है तो बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु था, बिंबसार के पुत्र थे। तो इसके बाद अजातशत्रु किसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा था। तो ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी के लालच में पिता की हत्या की थी। और पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु बिंबसार की हत्या करी थी, इसने गद्दी पर बैठा था। ये एक लालच था इसके मन में गद्दी का। ठीक है, अजातशत्रु इसने गद्दी पाने के लिए पिता की हत्या कर दी थी। एक क्वेश्चन ये आता है अजातशत्रु गद्दी पर किस वर्ष बैठा था। तो ये अजातशत्रु जो है गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा था। 493 ईसा पूर्व।
और अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो ये जो था आपका जैन धर्म को मानता था। और इसके पिता किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। पिता का नाम क्या था? बिंबसार। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु का जो बेटा था वो था उदयन। यह कभी गई एग्जाम में उदयन भी आता है लिखा हुआ, उदयन भी आता है लिखा हुआ, तो आंसर एक ही है। यह अजातशत्रु का बेटा था। 461 ईसा पूर्व में पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। भाई जैसा बाप ने किया ऐसा ही बेटे ने उसके लिए किया, फिर उसके बेटे ने उसके लिए किया, तो ये बात यही है। तो ये बैठा था 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर। और कौन सी गद्दी पर बैठा था? मगध, क्योंकि इनकी जो राजधानी थी वो मगध थी। और उदयन थी, जैन धर्म को मानता था, क्योंकि इसके जो पिता थे वो भी जैन धर्म को मानते थे। उदयन ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। ठीक है। इसके बाद है उदयन एक हर्यक वंश, ये जो हर्यक वंश था, ये हर्यक वंश, इसका जो अंतिम शासक था पूछा जाता है एग्जाम में। हर्यक वंश का अंतिम जो राजा था वो था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। नागदशक को पद से हटाकर शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 412 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसके बाद है नोट नंबर 3, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था और शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वो था नंदीवर्धन। तो क्वेश्चन ये भी आता है शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कौन था? वो था कालाशोक। और कालाशोक और इस वंश का अंतिम जो राजा था शिशुनाग वंश का वो था आपका नंदीवर्धन। इसके बाद एक नंद वंश था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना की गई थी। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था आपका महापदम नंद। ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा। इसके बाद नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो था घनानंद। जब घनानंद शासन कर रहा था या घनानंद गद्दी पे बैठा हुआ था, नंद वंश का संस्थापक अंतिम जो राजा था, तो इसी के समय में जो सिकंदर था, सिकंदर एक महान शासक हुआ है, तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय किस वंश का शासक भारत पर शासन कर रहा था? तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा नंद वंश का शासक, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नंद वंश का किस शासक के समय सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था? तो वो आपका आंसर हो जाएगा घनानंद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो एक बार सरसरी नहर से एक बार फिर देख लीजिएगा। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबसार था। बिंबसार का जो बेटा था अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या करी थी, गद्दी पे बैठा था। उसके बाद अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। कुणिक के बाद गद्दी पे जो बैठा था उदयन बैठा था। उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु की इसने हत्या की थी। और हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने ही की थी। और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। और इस वंश का अंतिम जो राजा था वो था नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। और सिकंदर ने किस शासक के समय भारत पर अटैक किया था? वो था घनानंद। किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासक। और नंद वंश का अंतिम जो राजा था वो भी घनानंद था। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास से जो हमने देखा और पढ़ा और आपको मैंने समझाया। इसके बाद अगर कोई भी आपका समस्या है, आपको कोई भी समस्या XYZ इस टॉपिक से लेके, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसका समाधान पूरी बिना इस कैंपस की टीम करेगी। और आपको जब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा तब तक आपको हम कंटिन्यूटी के साथ
उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको साथ लेकर चलने की, आगे बढ़ाने की, निरंतरता के साथ आपको सफलता दिलाने का अंतिम प्रयास तक हम आपको लेकर चलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर रुचिर गौड़। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी इसमें फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।